इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाललई में पानी की सतह बुलंद हो गई, कई इलाकों में ओले बरस पड़े। चक शहजाद में हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में पानी की हुक्मरानी, शहरी घरों में महसूर हो गए। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर स्याह बादलों का राज, मौसम खुशगवार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद दामने को पहुंच गई। ठंडे मौसम में गर्म पकौड़ों और चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। मलका कौसार मरी में भी मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी, कहूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पंजाब में बारिशों के बाद छतें गिरने के वाकयात। जहानिया में होटल की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया, 2 जख्मी। चूनिया में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खान ने कहा कि क्रेडिट किसी का नहीं, जीत पाकिस्तान की है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत का काम काबिल तारीफ है। जिसने क्रेडिट लेना है ले ले, हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। जश्न मनाना कब्ल अज़ वक्त होगा। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है, ये अख्तिताम नहीं आगाज़ है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इक़दामात की आलमी सतह पर तारीफ। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खान ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को दोबारा कभी ऐसे हालात में नहीं जाने देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात में रहा। खदशात थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता, जिससे मुल्क की बहुत तबाही होती। PTI हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर कराए, जिसके बायस FATF के एक्शन प्लान पर अमल करने में आसानी हुई। FATF का सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को जाता है। पाकिस्तानी अफसरान ने बहुत मेहनत की। प्री मानसून बारिशों की कराची में एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गार्डन सदर ओल्ड सिटी एरिया में बारिश हुई। कराची में गर्मी का जोर टूटते ही बिजली की तलब में कमी, बिजली की तलब और रसद में फ़र्क, 200 मेगावाट रह गया। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़ायद। कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पाकिस्तान की तारीफ। कहा दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर पेशरफ्त हुई। FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF के ऐलान का खैर मकदम। कहा अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा सेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौम को माशी अबतरी से निकाल कर तामीर, तरक्की और खुशहाली की तरफ वापस लेकर आएंगे। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी वाइट लिस्ट में जाने की तरफ अहम कदम करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि GHQ में कायम सेल ने कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाया। सिविल मिलिट्री लीडरशिप के बाहमी ताउन ने अमल दरामद को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को इन सब पर फख्र है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट के लिए नामजद हुआ था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। हमने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। 34 निकाती एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद किया। हमारी हुकूमत की रिपोर्ट की बुनियाद पर प्लान को मुकम्मल करार दिया गया। यकीन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहेगा। हमाद अज़हर और उनके साथ काम करने वाले अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है।
शेख रशीद ने कहा कि फटफ पर सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ेली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई। जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। ये भारत से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से एक मजदूर जान से गया, 2 जख्मी, 7 लापता हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के ताजरों ने बाजार बंद करने का फैसला लोड शेडिंग से मशरूत कर दिया। कहा, दिन में बिजली बंद हो तो रात 9 बजे मार्केटें बंद करेंगे। लोड शेडिंग बरकरार रही तो बाजार बंद करना मुश्किल होगा। शॉपिंग मॉल्स बंद हो सकते हैं। छोटी मार्केटों की बंदिश मुश्किल है। हुकूमत फैसले पर स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। शादी हॉल्स बंद करने का वक्त रात 12 बजे मुकर्रर करने की अपील। जानवरों के हुकूक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले की आलमी सतह पर पजीराई। कावान हाथी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का अमरीकी अदालती फैसले में तस्करा। हाई कोर्ट ने कावान हाथी की कम्बोडिया मुंतकली का गैर मामूली फैसला दिया था। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ और तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं की जमानत में 27 जून तक तौसी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़। हंगामा आराई के केस में भी 28 जून तक जमानत मंजूर। हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सप्तान खान समेत दीगर शामिल। महंगी बिजली एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। बिजली की कीमत में मजीद 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा।